जरा सोचिए, भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा हैकर्स के हाथ लग जाए तो क्या होगा। हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ा बहुत सारा डेटा लीक हो गया है। लेकिन क्या सच में हमारा न्यूक्लियर प्लांट खतरे में है? क्या हैकर्स रिएक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई को और समझते हैं कि क्या हुआ है। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड लीक्स नाम के एक रैंसमवेयर और हैकर ग्रुप ने डार्क वेब पर 14.3 GB का डेटा डाल दिया है। इस लीक में कुडनकुलम प्लांट से जुड़ी करीब 19,000 फाइल्स हैं जो साल 2016 से लेकर के 2025 के बीच की है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कुडनकुलम कोई आम पावर प्लांट नहीं है। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसे रूस की मदद से बनाया जा रहा है। जब यह पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो यह भारत की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पिलर होगा। अब इस खबर को सुनकर डर लगना लाजमी है, लेकिन यहाँ आपको एक बात समझनी होगी। हैकर्स ने सीधे न्यूक्लियर प्लांट को हैक नहीं किया है, उन्होंने एक चालाकी दिखाई जिसे सप्लाई चेन अटैक कहते हैं। दरअसल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी इस प्लांट की नई यूनिट 3 और 4 के लिए बिल्डिंग और बाकी ढांचा बनाने का काम कर रही है। रिलायंस का यह डेटा योट्टा नाम के एक थर्ड पार्टी डेटा सेंटर में रखा हुआ था। हैकर्स ने इसी डेटा सेंटर के सर्वर में सेंध लगाई और वहां से प्लांट के दस्तावेज चुरा लिए। अब सवाल यह है कि लीक हुए डेटा में है क्या। इसमें वेंटिलेशन, कूलिंग सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट के ब्लूप्रिंट्स, कंट्रोल रूम का नक्शा, काम करने वाली कंपनियों की लिस्ट और यहाँ तक कि टेररिज्म इंश्योरेंस यानी आतंकवाद बीमा से जुड़े पेपर शामिल हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे न्यूक्लियर प्लांट को कोई खतरा है? तो NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने साफ कहा है कि इससे न्यूक्लियर सेफ्टी को कोई खतरा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट्स में एयर गैप टेक्निक का इस्तेमाल होता है। आसान शब्दों में कहें तो जो मेन न्यूक्लियर रिएक्टर और उसे कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर होते हैं, उनका इंटरनेट या बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। इसलिए कोर न्यूक्लियर सिस्टम और रूस द्वारा दिए गए रिएक्टर की डिजाइन पूरी तरह सुरक्षित है। जो डेटा लीक हुआ है वो सिर्फ बाहरी इमारतों और पानी हवा की पाइपलाइनों का है। हालांकि कोर सिस्टम सेफ है, लेकिन साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि यह डेटा फिर भी संवेदनशील है। इन नक्शों का गलत इस्तेमाल करके भविष्य में कोई बाहरी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर सकता है। फिलहाल भारत के साइबर सुरक्षा एजेंसी या CRT इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। तो दोस्तों, राहत की बात यह है कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने यह जरूर साबित कर दिया कि थर्ड पार्टी कंपनियों को भी अपने डेटा की सुरक्षा बहुत मजबूत रखनी चाहिए। इस घटना ने एक बात बहुत साफ कर दी है कि आज के डिजिटल युग में आप अपनी सुरक्षा कितनी भी मजबूत कर लें, आपके साथ काम करने वाली थर्ड पार्टी कंपनियां लापरवाह हैं तो आप भी खतरे में हैं। एक छोटी सी कड़ी टूटने से भी पूरी चेन बिखर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या थर्ड पार्टी कंपनियों के लिए डेटा सुरक्षा के कड़े नियम होने चाहिए? आप अपने जो भी विचार हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल प्रखर इनसाइट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।